जब भी कोई बॉडी मोशन करती है तो उस बॉडी के पास एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी अगर कोई बॉडी यहाँ पे इस तरीके से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है, किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाती है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी या लीनियर काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लेकिन जब कोई बॉडी इस तरीके से किसी एक्सिस के अबाउट क्या करती है, रोटेशन मोशन करती है, तो उस एनर्जी को हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं। अब इसके लिए हमने क्या किया, एक बॉडी को कंसिडर किया जो किसी भी शेप की हो सकती है। उस बॉडी से पास होता हुआ एक एक्सिस ले लिया। उस एक्सिस से किसी दूरी पे हमने कुछ पार्टिकल्स ले लिए। एक पार्टिकल लिए जिसका मास है m1, दूसरा पार्टिकल ले लिए जिसका मास है m2, और इसी तरीके से करते करते m3, m4, m5 अप टू n पार्टिकल्स हम ले रहे हैं, इसलिए उसका मास हम nth पार्टिकल के लिए mn ले लिए। अब जैसे कि हमें पता है कि मास जो है ना एक्सिस से किसी दूरी पे होगा, तो इस दूरी को हमने ले लिया। पहले मास के लिए r1 दूरी ले ली, दूसरे मास के लिए r2 डिस्टेंस ले लिया, और तीसरे के लिए rn। तो यहाँ पे थर्ड की जगह मैंने लास्ट पार्टिकल कंसिडर कर लिया है। अब जैसे कि हमें पता है कि ये बॉडी क्या करेगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगी, तो इसके अंदर के पार्टिकल भी, जैसे ये m1 मास है, वो भी इस एक्सिस के ऊपर क्या करेगा, रोटेट करेगा। m2 भी इस एक्सिस के ऊपर रोटेट करेगा, m3 भी इस एक्सिस के ऊपर रोटेट करेगा। इस तरीके से mn भी इस एक्सिस पे क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो जब ये रोटेट कर रहा था तब हम उसका एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी ओमेगा, उसे हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं। ठीक है, जिसमें जो है ना हम ये देखेंगे कि जब ये कोई इस तरीके से रोटेट करेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा, तो उसकी जो स्पीड है उसे हम v मान रहे हैं। और यहाँ पे जो रेडियस हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे m1 रोटेट करेगा तो m1 का रेडियस क्या होगा, r1 होगा। तो मैंने जनरली यहाँ पे लिख दिया r, यहाँ पे रेडियस है। तो पहले पार्टिकल के वास्ते रेडियस है r1, दूसरे पार्टिकल के वास्ते रेडियस है r2, और mn पार्टिकल के वास्ते, nth पार्टिकल के वास्ते रेडियस है rn। ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अब बस हमें क्या करना है, रिलेशन ड्राइव करना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे ड्राइव करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, जिसमें v अभी बताया स्पीड होती है, r रेडियस होता है, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है। हमने फर्स्ट पार्टिकल के लिए स्पीड लिखी। फर्स्ट पार्टिकल की जो स्पीड है, तो जब पार्टिकल यहाँ पे क्या करेगा, इस तरीके से रोटेशन मोशन करेगा, तो उसकी जो लीनियर स्पीड है वो से हमने मान लिया v1 मान लिया। उसका रेडियस यहाँ पे हम देख सकते हैं, रेडियस कितना है, r1 है, तो इसलिए हमने लिख दिया r1। और ओमेगा पूरी बॉडी का जो है ना एंगुलर स्पीड ओमेगा है। तो इस पार्टिकल की, इस पार्टिकल की, इस पार्टिकल की, यानी इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हम कंसिडर करेंगे, सभी के सभी पार्टिकल की स्पीड, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ओमेगा। अब इसी तरीके से सेकंड पार्टिकल की v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा हो जाएगी, और इसी तरीके से nth पार्टिकल की rn ओमेगा हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जिसे हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, या नॉर्मली हम उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो हाफ mv² होता है, जिसमें m क्या होता है, मास होता है जिस भी बॉडी का हम एनर्जी देख रहे हैं, और v क्या होती है, उसकी स्पीड होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं फर्स्ट पार्टिकल के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट जो पार्टिकल है उसका मास कितना है, m1, और उसकी स्पीड हमने देखी अभी कितनी थी, v1 थी। इस वजह से यहाँ पे हमने ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल की क्या लिख दी, हाफ m1 v1² लिख दी। ठीक है, अब हाफ एज इट इज़ आ जाएगा, m1 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब v1 की वैल्यू हमने अभी देखी कितनी थी, r1 ओमेगा थी, तो v1 की जगह मैंने पुट कर दिया r1 ओमेगा, और उसका स्क्वायर था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब r1 का स्क्वायर करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से ओमेगा का स्क्वायर यहाँ पे आ गया, तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, हाफ m1 r1² ओमेगा²। तो फर्स्ट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो फर्स्ट पार्टिकल के लिए थी वो यहाँ पे हमें मिल गई। इसी तरीके से सेकंड पार्टिकल के लिए लिख देंगे। तो बस क्या करेंगे, जहाँ पे 1 1 था वहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 2, यानी हाफ m2 r2² ओमेगा²। इसी तरीके से थर्ड पार्टिकल का, यानी जहाँ पे 2 था वहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा। इसी तरीके से करते करते हम nth पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे, हाफ mn rn²
ओमेगा स्क्वायर। अब जैसे कि यहाँ पे गिवन है हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, इसी तरीके से थर्ड, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। तो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल की जो वैल्यू है हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसी तरीके से सेकंड की हाफ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर, इसी तरीके से थर्ड की लिख देंगे, इसी तरीके से nth पार्टिकल की हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसमें हाफ 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 कॉमन है इसलिए यहाँ पे कॉमन आ गया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है तो कॉमन आ गया। अब अंदर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, mn rn स्क्वायर यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब ये m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर की जो वैल्यू है इसकी जगह मैंने लिख दिया I। अब I ये क्या चीज़ है, तो I है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसकी वैल्यू होती है I इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर। इस तरीके से हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन यहाँ पे फाइंड हो गई।